मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम बबलू है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। हमारे घर में मेरे मम्मा पापा और भैया भाभी रहते हैं। मैं अभी फाइनल ईयर हूँ। पापा और भैया का बिजनेस है। बिजनेस के सिलसिले में भैया ज्यादातर बाहर ही रहते हैं। इस देवर भाभी कहानी की नायिका मेरी भाभी है। भैया भाभी की शादी को अभी 8 महीने ही हुए हैं। भाभी का स्वभाव काफी मिलनसार है और मुझको तो वो ज्यादातर सभी बातें बताती है, क्योंकि ज्यादातर मैं ही उनके पास रहता हूँ। उनका नाम निहारिका है और उनका फिगर तो बस ऐसा है कि जो देखे वो देखता रह जाए, मरे हुए का भी बड़ा कर दे। मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कहानी को कृपा करके अंत तक पूरा देखें और इसका पूरा आनंद लें। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ अभी अभी मेरा ब्रेकअप हो गया था और इसी वजह से मैं उदास रहने लगा और भाभी से बातें करना भी कम कर दिया। घर के काम की वजह से भाभी ने भी कुछ नहीं पूछा, लेकिन एक सुबह भैया 3 से 4 दिन के लिए कहीं बाहर गए थे तो भाभी आज मेरे पास आई और मुझसे मेरी उदासी के बारे में पूछने लगी। मैंने उन्हें अपने ब्रेकअप के बारे में सब बात दिया। भाभी ने बोला, इसमें इतना उदास होने की क्या बात है। मैंने भाभी को बताया, भाभी उसके बिना मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है। भाभी ने बोला, ऐसा नहीं होता है देवर जी, आप अकेले कहाँ हो, मैं भी तो हूँ आपके पास। भाभी का ऐसा बोलना मुझे अजीब लगा, पर मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैंने भाभी को विश्वास दिलाया कि मैं उदास नहीं रहूंगा। रात को मम्मी खाना खाकर सो गई थी और मैं और भाभी हॉल में टीवी देख रहे थे। तभी भाभी एकदम मुझसे लिपट गई। मैं कुछ समझ पाता उसके पहले उन्होंने मेरे होठों से अपने होठों को लगा दिया और मुझे किस करने लगी। अब मैंने उन्हें अपने से दूर किया और बोला, भाभी यह सब गलत है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ और आपके साथ ये सब नहीं कर सकता। इस पर भाभी रोने लगी और बोली, तुम्हारे भैया के पास मेरे लिए समय ही नहीं है, मैं काम की आग में जलती रहती हूँ। फिर भी मैंने कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन आज जब मैंने तुम्हारे ब्रेकअप के बारे में सुना तो मुझे लगा कि हम दोनों एक दूसरे की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। क्या मुझे सभी औरतों की तरह सुख लेने का कोई हक नहीं है? यह बोलकर वो रोती हुई अपने कमरे में चली गई। अब मुझे भाभी पे दया और प्यार दोनों आ रहे थे। मैं सोचने लगा कि भाभी सही बोल रही है और वैसे भी मेरा भी तो काम बन रहा था। यह सोचकर मैं उनके कमरे में चला गया। भाभी उल्टी लेटी हुई थी। मैं उनके पैरों के पास बैठ गया और धीरे धीरे उनके पैरों पे अपने होठों को रख कर चूमने लगा। ऐसा करते ही भाभी सिहर गई और उठकर बैठ गई। मैंने भाभी से माफी मांगी और उन्होंने मुझे चूमना शुरू कर दिया। यह किस काफी लंबा था। मैंने देर न करते हुए उनकी साड़ी और पेटीकोट छत से उतार दिया और अपने भी सारे पर्दे खोल दिए। भाभी मेरे सामने परह और नेटी में थी, उन दोनों को भी मैंने निकाल कर फेंक दिया। भाभी मेरे खेत से इस कदर खेल रही थी कि मुझे लगा कि भैया ने कभी इनके खेत पर हलचल आया ही नहीं। खेलते खेलते जैसे ही वह नागराज तक पहुंची, तना हुआ नागराज देखकर उनका चेहरा के लोटा और उनके उदासी दूर हो गई। वह नागराज को हाथ से छूकर प्यार करने लगी। अब मैं धीरे धीरे नीचे सरकते हुए उनकी गुफा पे आ गया। भाभी की गुफा एकदम मस्त थी। मैंने बिना पल गंवाए अपने होठों को लगा दिया उनकी मस्त गुफा से। मैं पूरी तसल्ली से गुफा से निकलते हुए मीठे शहद को चाट रहा था। भाभी की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। भाभी चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। उनकी आवाजें बता रही थी कि आज उन्हें पूरा सुख मिल रहा है।
गुफा से निकलता हुआ शहद मैं तब तक चलता रहा जब तक वह खाली ना हो जाए। उसके बाद वह निढाल होकर गिर गई। फिर उन्होंने केला खाना शुरू किया ताकि उनके शरीर में कुछ ताकत आ सके। मैं भी बड़े प्यार से उनको केला खिला रहा था, पर मेरा ज्यादा इंटरेस्ट उनकी गुफा की खुदाई करने में था। मैं मशीन को गुफा के मुख्य द्वार पर सेट करने लगा, तभी उन्होंने मुझे रोक दिया और बोली कि रुको देवर जी, पहले रेनकोट मशीन पर लगा लो, क्योंकि मैं अभी जिंदगी में समागम का आनंद लेना चाहती हूँ। कम से कम 2-3 साल और कच्चा नहीं कर सकती। फिर उन्हें रो से रेनकोट निकाला और मशीन पर लगा दिया। रेनकोट बनाने के बाद मैंने मशीन पर जोर लगाना शुरू करो। थोड़ा जोर लगाने पर ही मशीन गुफा को चीरती हुई मशीन अंदर चली गई। पूरी मशीन एक बारी में अंदर जाने की वजह से काफी अच्छा महसूस हुआ। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और होठों पर हल्की मुस्कान। मुझे यह देखकर बहुत आनंद मिल रहा था। 10 मिनट तक लगातार खुदाई करने के बाद मैंने मशीन की स्पीड बढ़ा दी और उसके बाद मैंने ध्यान दिया गुफा से झरना वह निकला था। मशीन भी अपना तेल छोड़ने के लिए तैयार थी। 2 मिनट बाद हम दोनों ही हो गए और निढाल होकर एक दूसरे के ऊपर लेट गए। उस रात हम लोगों ने 3 बार समागम का आनंद लिया और अब जब भी मौका मिलता है महीने में 2-3 बार हम दोनों समागम कहाँ ले लेते हैं।